डियर स्टूडेंट्स, आपका आज का जो टॉपिक है वो है जीएसटी। जीएसटी माने गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स और सर्विस टैक्स को हम वन नेशन एंड वन टैक्स भी कहते हैं। यह एक तरह का इनडायरेक्ट टैक्स है और जो जीएसटी है वो हमारा 24 मार्च 2017 में पार्लियामेंट में पास हुआ और 1 जुलाई 2017 को हमारे देश में अप्लाई हुआ। तो जीएसटी है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स मीन्स, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो हमने बताया आपको वन नेशन एंड वन टैक्स। हम लोग बात करते हैं जीएसटी लागू होने के पहले क्या था। जीएसटी लागू होने के पहले हमारे हर स्टेट में एक ही प्रोडक्ट की अलग अलग कीमत हुआ करती थी, लेकिन जीएसटी लगने से, जीएसटी के अप्लाई होने से हमारे एक प्रोडक्ट की कीमत हर स्टेट में एक ही होगी। तो हम कहीं भी कोई भी प्रोडक्ट अपना परचेज या सेल कर सकते हैं। जीएसटी लगने से पहले ऐसा क्यों होता था ये आप समझ लीजिए कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो अपने टैक्सेस लगाती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपने टैक्सेस लगाया करती थी। जो गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट की जो था वो अपना एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, सेंट्रल टैक्स, इस तरह के टैक्स अप्लाई किया करती थी और जो स्टेट गवर्नमेंट थी वो ऑक्ट्री टैक्स, परचेज टैक्स, इंटरटेनमेंट टैक्स, वैट टैक्स, लग्जरी टैक्स, टैक्स ऑन लॉटरी, इस तरह के बहुत सारे टैक्स लगाया करती थी। गवर्नमेंट, भारत सरकार ने क्या किया कि इन सभी टैक्सों को हटाकर एक टैक्स बना दिया जीएसटी, यानी वन नेशन एंड वन टैक्स। अब उसके बाद क्या हुआ, कैसे हम लोग उसको निर्धारित करते हैं कि किस प्रोडक्ट पर कितना टैक्स अप्लाई होगा? तो बिल्कुल सिंपल सी बात है कि हम लोग, मतलब हमारी जो गवर्नमेंट है उसने इसको कुछ पार्ट में डिवाइड कर दिया है। जैसे कि जो हमारे एजेंशियल प्रोडक्ट हैं उस पर हम कोई भी जीएसटी नहीं लगाते। कुछ हमारे कॉमन यूज के प्रोडक्ट हैं जिस पर हम 5% की रेट से जीएसटी लगाते हैं। कुछ हमारे स्टैंडर्ड रेट है, गुड्स हैं, उस पर हम 12% की रेट लगाते हैं और कुछ हमारे जो है मैक्सिमम गुड्स ऑफ ऑल टैक्स सर्विस स्टैंडर्ड रेट आपका वो 18% है और जो हमारे लग्जरी आइटम्स हैं उन पर हम लोग 28% का टैक्स यानी जीएसटी लगाते हैं। तो ये जो टैक्स का क्राइटेरिया है ये भारत सरकार द्वारा बीच बीच में क्या होता है, बदलता रहता है कि कभी कोई आइटम आपका जो है एजेंशियल आइटम आ गया, कभी कोई वो कॉमन आइटम में उन्होंने दे दिया। ठीक, ये भारत सरकार के ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद हम लोग जो आते हैं वो आते हैं कि टैक्स कब हम लगाएंगे, कब हम नहीं लगाएंगे। तो सिंपल बात है, जब हम गुड्स खरीदेंगे तो टैक्स हम देते हैं और जब टैक्स देते हैं तो बेटा इसको कहते हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट जीएसटी। और जब हम गुड्स को बेचते हैं, प्रोडक्ट को बेचते हैं तो उस पर टैक्स हम कलेक्ट करते हैं, लेते हैं, उसको कहते हैं हम लोग हैं आउटपुट जीएसटी। क्या कहते हैं उसको? आउटपुट जीएसटी। फिर क्या कहते हैं हम लोग हैं कि जो इनपुट जीएसटी है और जो आउटपुट जीएसटी है उसको आपस में हम सेटलमेंट करते हैं। यानी हमने मान लो जो इनपुट यानी हमने जो पेड किया वो 10,000 पेड किया और जो कलेक्ट किया वो हमने 12,000 कलेक्ट किया, तो जो 2,000 बच गया वो हमारा प्रॉफिट नहीं है, वो हमारी गवर्नमेंट का टैक्स है। जो 2,000 बचा उसको क्या करते हैं हम लोग गवर्नमेंट को पेड कर देते हैं। इसको कहते हैं सेटलमेंट ऑफ
टैक्स, क्या कहते हैं, सेटलमेंट ऑफ टैक्स, यानी जीएसटी को सेटलमेंट करना। और इसी तरह से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, इसके लिए कुछ एक्टिविटीज हमने आपके ब्लैक बोर्ड पर जो नोट्स की हैं वो आप लोग समझ लीजिए। जैसे जब गुड्स हम लोग परचेज करेंगे तो जो टैक्स लगेगा, जो एंट्री होगी वो होगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक का क्रेडिटर्स। बेटा कैश खरीदेंगे, नगद खरीदेंगे तो बैंक हो जाएगा, और अगर उधार खरीदेंगे तो क्रेडिटर्स होगा। यहाँ पर दो शब्द है, CGST और SGST। CGST माने जो होता है वो होता है सेंट्रल टैक्स, है ना, सेंट्रल का टैक्स है, और जो SGST है वो हमारा स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स है। मान लो हमारा टोटल करके 12% को टैक्स लग रहा है, तो उसमें आधा जो होगा यानी 6% वो होगा SGST और 6% होगा वो CGST, ठीक। और ये जो ड्यूटीज हो रही है वो ड्यूटी हो रही है इंट्रा स्टेट। इंट्रा स्टेट माने क्या होता है, जब हम ट्रांजैक्शंस विद इन द स्टेट करते हैं, यानी एक ही स्टेट के अंदर जब हम गुड्स को खरीदते हैं और बेचते हैं, तब ये वाली ड्यूटी हमारी क्या होगी, अप्लाई होगी, ठीक। तो फार्सेस ऑन गुड्स बैंक अकाउंट डेबिट और रिटर्न अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट टू आउटपुट और टू आउटपुट दोनों CGST है। पर परचेज रिटर्न होता है उससे बाय चांस तो ड्यूटी क्या होगी, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। फॉर सेल्स रिटर्न, अगर सेल्स रिटर्न होता है तो ड्यूटी क्या पास होगी, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट CGST अकाउंट डेबिट, आउटपुट SGST अकाउंट डेबिट टू डेटर्स। अगर हम कोई फिक्स असेट, मान लो मशीन, बिल्डिंग, फर्नीचर कुछ भी खरीद रहे हैं, तो जो स्कीम की होगी फिक्स असेट अकाउंट डेबिट, यानी उस असेट का नाम लिखोगे, इनपुट CGST अकाउंट डेबिट, इनपुट SGST अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। फिर अगर कोई खर्चे होते हैं तो खर्चों जो होगी वो होगी एक्सपेंसेस, यानी जो एक्सपेंस होगा उसका हम नाम लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट CGST, इनपुट SGST अकाउंट और टू बैंक अकाउंट। फिर है अगर हमें कोई इनकम मिलती है, मान लो हमें कमीशन मिल गया, तो जो एंट्री होगी वो बैंक अकाउंट डेबिट टू कमीशन टू आउटपुट CGST टू आउटपुट SGST। और फिर अगर हम गुड्स को अपने लिए यूज करते हैं, यानी ड्राइंग करते हैं, या गुड्स को हम लोग फ्री सैंपल बांट रहे हैं यानी एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं, या गुड्स किसी भी कारण से लॉस हो रहा है, यानी चाहे वो थेफ्ट हो, चाहे वो लॉस बाई फायर हो, तो बेटा हमने कॉमन एंट्री हमने बता दिया आपको है, इस तरह से कर सकते हैं, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाई फायर थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST। अब इसमें से अगर तीनों है, ड्राइंग भी है, एडवर्टीजमेंट भी है, लॉस भी है, तो तीनों को डेबिट कर देंगे, और अगर किसी में से एक है तो एक को डेबिट हम कर देंगे, नीचे यही आइटम रहेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हम सारे इनपुट जो CGST इनपुट GST है वो सब ऐड कर लेंगे, चाहे वो CGST हो चाहे वो SGST हो, और उसके बाद हम लोग आउटपुट सारे GST ऐड कर लेंगे, चाहे वो आउटपुट CGST हो चाहे आउटपुट SGST हो। फिर हम लोग उसके बाद एक सेटलमेंट की एंट्री पास करेंगे कि कितना पैसा हमारे पास बच गया है जो हमें गवर्नमेंट को पेड कर रहा है, तो उसकी एंट्री होगी आउटपुट CGST डेबिट, आउटपुट SGST डेबिट टू इनपुट CGST टू इनपुट SGST और टू बैंक। आउटपुट 10,000 रुपये है और आउटपुट SGST भी 10,000 रुपये है, मान लो 20,000 हो गया, और ये 8,000 रुपये, तो ये 16,000 हो गया, तो ये 20 हो गया, तो बचा कितना हमारे पास 4,000, तो 4,000 जाएगा बैंक में। ये हमारी हो गई सेटलमेंट ऑफ GST। ये जो है एंट्री हमें सबसे लास्ट में करनी है। अब आता है इन केस ऑफ इंटर स्टेट, मीन्स कि अगर हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में अगर हम बिजनेस कर रहे हैं तो वहां पर हमारा CGST और SGST नहीं लगेगा, क्या लगेगा बेटा, IGST, क्या लगेगा, IGST। तो बेटा हो जाएगा ये, इसमें कुछ परचेज किया तो परचेज अकाउंट डेबिट टू इनपुट IGST, यहाँ पर इनपुट आउटपुट तो होगा पर यहाँ पर क्या होगा, C और S नहीं होगा, क्या होगा, IGST अकाउंट डेबिट और टू बैंक या क्रेडिटर्स। बैंक कब करेंगे, जब नकद खरीदेंगे, और उधार कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, जब हम उधार करेंगे। फॉर सेल्स ऑफ गुड्स बैंक का क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट,
हूँ तो आउटपुट आईजीएसटी क्या होगा आपका? आईजीएसटी। आईजी कब होता है? जब हम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में बिजनेस को करते हैं। अगर हम कोई असेट खरीदते हैं तो उस असेट का नाम आएगा, असेट अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। अगर कोई खर्चे होते हैं तो उसी तरह का होता है, एक्सपेंसेस का नाम लिखेंगे, एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी टू बैंक। अगर कोई इनकम होती है तो बेटा बैंक अकाउंट डेबिट टू इनकम एंड उस इनकम का नाम लिखेंगे और टू आउटपुट आईजीएसटी। तो इन एंट्रियों के बिहाफ पर हम अपने क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। थैंक यू।